सबसे पहले जून 1 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जैसे मैंने आपसे कहा कैश, बैंक बैलेंस एंड गुड्स, ये सब के सब चीजें इसने लेके आए। सामान गुड्स लेके आया है इसने, मतलब स्टॉक गुड्स लेकर आया है, बैंक बैलेंस इसने लाया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एंड इसने है ना कैश लेकर आया है 50,000, इसने रोकड़ा भी लाया है। तो ये तीनों भी है ना, ये है ना एसेट कर रिकॉर्ड करने वाले हैं, हाँ इसको डेबिट करने वाले हैं। ये सब के सब है ना एसेट हो गए, डेबिट करने वाले हैं बिजनेस के। तो बिजनेस को स्टार्ट किया है तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया ना एक तरीके से, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। और कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करने वाले हैं, क्योंकि प्रोपराइटर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो प्रोपराइटर के लिए जो वर्ड यूज होता है ना बिजनेस में, कैपिटल अकाउंट एस्पेक्ट जो यूज होता है वो कैपिटल अकाउंट एस्पेक्ट यूज होता है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, सबसे पहले जो एंट्री लिखने वाले हैं 1 तारीख को, फर्स्ट यहाँ पर हम लिख लेंगे 2019 जून महीने की 1 तारीख है, जून महीने में 1 तारीख को यहाँ पर रिकॉर्ड होगा कि भी कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट, तो 50,000। क्यों? क्योंकि कैश मतलब एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करो। सेम वे बैंक अकाउंट है, ये भी एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करो। 1 लाख बैंक बैलेंस इसने भाई बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया संजय ने, संजय जनरल स्टोर में, सॉरी अभी ये संजय किसका नाम है वो तो पता नहीं, प्रोपराइटर का है या उसके किसी हमेशा जरूरी नहीं होता कि अपने ही नाम पे जनरल स्टोर का नाम रखा जाए, राइट। एंड यहाँ पर फिर गुड्स अकाउंट है, ये भी एसेट हो गया, गुड्स लेकर आया है, ये भी एसेट हो गया, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया मतलब। तो यहाँ पर ये सब के सब है ना डेबिट होंगे, और हमें इसका टोटल जो है 2 लाख वो क्रेडिट में इसका करस्पॉन्डिंग अमाउंट जाएगा। भाई टोटल कितना लाया, तो 2 लाख, तो है ना क्रेडिट में लिखने के लिए हमको थोड़ा स्पेस लीव कर TO2 के साथ हमें कैपिटल अकाउंट लिखना है, क्योंकि प्रोपराइटर इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए प्रोपराइटर का जो अकाउंट ओपन किया जाता है, क्योंकि ये बिजनेस को दे रहा है। यहाँ पे ये है ना बिजनेस है, वो लीगल एंटिटी है, हाँ, तो यहाँ पे बिजनेस है ना वो रिटर्न देगा प्रोपराइटर को, इसलिए प्रोपराइटर के खाते में लिखा जाता है, तो वो कैपिटल अकाउंट करके रिकॉर्ड होता है। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे, एंड टोटल अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम लोग सोल प्रोपराइटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगल प्रोपराइटर, तो टोटल है ना इसका जो है अमाउंट है वो 2 लाख है, तो हम यहाँ पर इसको 2 लाख है ना क्रेडिट में करस्पॉन्डिंग, इसी की करस्पॉन्डिंग अमाउंट आएगी 2 लाख क्रेडिट में। इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर नरेशन में लिखेंगे बीइंग, यहाँ पर बिजनेस स्टार्टेड with cash, bank balance and goods। फिर आपको इसे सेपरेट कर देना है ट्रांजैक्शन को। इसके लिए क्या करना है, पर्टिकुलर्स में ऐसा ये होने के बाद में कंप्लीट लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर नेक्स्ट है ना यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन आने वाला है वो 5 तारीख का, 5 जून को। तो 5 जून को क्या बात हो गई, 5 जून को परचेस किया गुड्स। तो जब भी गुड्स परचेस की बात आती है तो हम परचेसेस वर्ड यूज करते हैं। आप अभी इससे कंफ्यूज नहीं होना कि मिस यहाँ पे गुड्स आया तो आपने परचेस क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पे तो प्रोपराइटर ने गुड्स लाया था, इसलिए हम ना वो गुड्स या स्टॉक ऑफ गुड्स करके हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं कि भाई यहाँ स्टॉक ऑफ गुड्स। आप बेटर अगर कंफ्यूजन आप लोगों को होता है तो यहाँ पे स्टॉक, जैसे मैंने आपसे स्टॉक वर्ड यूज किया कि भाई ये स्टॉक ऑफ गुड्स, उसने माल लेकर आया, स्टॉक ऑफ गुड्स लेकर आया, तो वो एसेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये परचेस गुड्स है तो हम परचेसेस वर्ड आएगा फ्रॉम मोहन से परचेस किया ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे ऑन क्रेडिट बोल दिया मतलब उधार में, तो यहाँ पे मोहन का नाम यूज होने वाला है। परचेसेस एंड मोहन ये 2 एस्पेक्ट हो गए। तो परचेसेस है ना वो एक्सपेंस होता है तो उसको हमको डेबिट करना है, क्योंकि जो एक्सपेंस होता है उसका ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए उसको डेबिट करना है, इंक्रीज हो रहा है ना एक्सपेंसेस में। और मोहन है ना वो क्रेडिटर है, और क्रेडिटर का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए क्रेडिटर जब इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे भी एक बात ध्यान देने वाली है कि एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना जरूरी है। और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो कभी भी बुक्स और अकाउंट्स में दिखाई नहीं देता, मतलब आपके जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो उस वक्त हम ट्रेड डिस्काउंट को है ना प्रेजेंट नहीं करते, उसको दिखाते नहीं है। तो यहाँ पर है आप वर्किंग नोट के यहाँ पर ये जो 5 तारीख का 5th जो आपका ट्रांजैक्शन 5th जून का जो ट्रांजैक्शन है
उसमें ट्रेड डिस्काउंट आप कैलकुलेट करोगे, TD इज इक्वल्स टू, ट्रेड डिस्काउंट मतलब TD इज इक्वल्स टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय, है ना, यहाँ पर आपको 10%, 10/100 तो आ जाएगा 8,000। कैलकुलेट करके आप देखेंगे ना, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो टोटल कितना 8,000 है, वो क्या आ गया आपका ट्रेड डिस्काउंट आ गया। तो मतलब है ना, ये जो गुड्स की जो परचेसेस वैल्यू है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना होगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो होगा वो होगा, जो कॉस्ट ऑफ नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स होगा, नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स होगा, ग्रॉस कॉस्ट जो स्टार्टिंग में कॉस्ट है ना कितनी 80,000, 80,000 बाद में लिखिएगा आप, माइनस किया, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, माइनस को क्या करेंगे, TD माइनस करनी होगी हमको ग्रॉस कॉस्ट से, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस जो उसकी जो वैल्यू बताई गई है, वैल्यू अमाउंट जो बताया गया 80,000 का, उस पर 10% है ना डिस्काउंट मिल रहा है, इसीलिए 80,000 माइनस 8,000 करेंगे तो 72,000 का अमाउंट है। तो ये 72,000 ही रिकॉर्ड होने वाला है, 72,000 का अमाउंट ही हमको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हम इसकी जो जर्नल एंट्री में अमाउंट जब लिखेंगे, जर्नल में अमाउंट को लिखेंगे, तो यहाँ पर हमको लिखना होगा 5 तारीख को परचेसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम डिस्काउंट को नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, तो आपको याद रखना है ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाया जाता है। परचेसेस है ना आपका एक्सपेंस हो गया, यहाँ पे है ना ट्रेड डिस्काउंट मतलब 72,000 डिस्काउंट कट करने के बाद में आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, तो 72,000 एंड थोड़ा स्पेस लीव कर कर आपको TO2 और मोहन का नाम लिख देना है, क्योंकि उधार में खरीदा है तो मोहन अकाउंट, मोहन कौन है, तो मोहन है क्रेडिटर, ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ पे क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम उसे क्रेडिट में लिख रहे हैं, तो 72,000। नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एट द रेट ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट TD, इस तरीके से आपको दिखा देना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लीजिए सेपरेट करने के लिए, और उसके बाद में जो है 9 तारीख का ट्रांजैक्शन है। 9 तारीख के ट्रांजैक्शन में क्या बोला है, सोल्ड गुड्स, गुड्स सेल किया किसको, उर्मिला को, उर्मिला को बेचा, तो यहाँ पे गुड्स बेचा है उर्मिला को, वो भी उधार में ही बेचा है, वो भी उधार में ही बेचा है ₹30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन नहीं बोला कि भाई गुड्स सोल्ड टू गुड्स सोल्ड फॉर ₹30,000, या फिर है ना गुड्स सोल्ड ऑन कैश, ऐसे नहीं लिखा है। तो यहाँ पे मतलब है ना गुड्स है ना वो उधार में उर्मिला को बेचा है, तो उर्मिला के अकाउंट को हमको डेबिट करना होगा, क्योंकि ये है ना उर्मिला हमारी डेटर हो गई, इसने इसको रिसीव हुआ है, ये रिसीवर करके भी आप बोल सकते हो, रिसीवर है इसीलिए हम डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5% का ट्रेड डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना होगा, तो ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। इसका जस्ट आप है ना कैलकुलेशन देखोगे कि भाई 9 तारीख को 9 जून को ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, ये जो आपकी गुड्स का प्राइस है वो है 30,000, 30,000 पे ये रफ वर्क ही करें हम। अगर आपको है ना क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई प्रेजेंट वर्किंग नोट, तो आपको कंपल्सरीली नीटली आपकी वर्किंग नोट एकदम से रखनी है, अदरवाइज आप अपने कन्वीनियंस के लिए इन शॉर्ट भी कैलकुलेशन फटाफट कर सकते हैं। तो 5/100 तो दिस 2 zeros गॉट कैंसल, तो 3 5 15, तो 1500 का डिस्काउंट है। तो जो नेट कॉस्ट है, नेट यहाँ पे नेट सेल्स बोल सकते हैं आप, नेट सेल्स कितने का नेट सेल हुआ, तो ये जो आपका ग्रॉस सेल्स है, इसे हम सेल्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रॉस सेल्स माइनस TD, माइनस यहाँ पर TD, तो यहाँ पे हमारा TD कितना है, तो 30,000 माइनस आप 1,500 का करेंगे तो 28,500 आपका अमाउंट आएगा। कैलकुलेट करके अभी माइनस सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन तो आप कर सकते हैं इजीली, राइट, क्योंकि ये तो आप लोगों को आता है। तो 30,000 माइनस 1,500 तो 28,500 हो गया। अभी इसको रिकॉर्ड कर लेंगे हम, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री इसको रिकॉर्ड कर लेंगे 9 तारीख की, कि भाई है ना उर्मिला को बेचा, उर्मिला डेटर है, उसने रिसीव किया है, शी इज रिसीवर, तो उर्मिला अकाउंट
ये डेटर है, और डेटर मतलब एसेट, इसमें जब इंक्रीज होता है एसेट्स के अंडर में लिखते हैं, मतलब हम इसको तो इस इंक्रीज होता है तो इसको डेबिट में ही लिखा जाता है। तो 28,000 फ्यूचर में पैसा देगी ये उर्मिला, तो थोड़ा लीव करके स्पेस और फिर है ना TO2, और उसके साथ में फिर आपको सेल्स अकाउंट जो एस्पेक्ट लिखा जाता है इसके लिए सेल्स अकाउंट लिखा जाता है। तो 28,500 हम रिकॉर्ड करेंगे, नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट द रेट ऑफ 5% TD, बिंग गुड्स सोल्ड to Urmila on credit at the rate of 5% TD, trade discount that is। इस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और लाइन ड्रॉ कर दोगे सेपरेट करने के लिए। अभी नेक्स्ट है, आ रही है बात यहाँ पर 12 तारीख को। 12 तारीख को क्या हो रहा है, पेड इनटू देना बैंक, मतलब देना बैंक में पे कर दिया। देना बैंक में पे कर दिया है मतलब यहाँ पे डिपॉजिट करना ही हो गया, पे कर देना, डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो देना बैंक का अकाउंट डेबिट करेंगे टू हमारे पास से बिजनेस से रोकड़ा चला गया, कैश चला गया, तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे हम, क्योंकि कैश डिक्रीज हो गया, बिजनेस से कैश चला गया, देना बैंक में चला गया, तो देना बैंक अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। हम ओनली बैंक अकाउंट लिखते हैं तो भी है ना चलता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पेड इनटू देना बैंक, इसीलिए हम देना बैंक इसको लिख देंगे। अगर डिपॉजिटेड पहले से ही वर्ड आया होता तो हम बैंक अकाउंट डायरेक्टली लिख देते, भाई हमारे ही खाते में जा रहा है, यहाँ पे देना बैंक को दे रहे, तो 12 तारीख को हम है ना यहाँ पर देना बैंक अकाउंट को डेबिट लिख देंगे। अभी ये पेमेंट इसलिए भी हो सकता है कि भाई कोई DD वगैरह बनवाया है तो पेमेंट किया है, इसीलिए हम देना बैंक अकाउंट करके हम लिखेंगे कितना, तो यहाँ पर 40,000 एंड थोड़ा स्पेस लीव करके रोकड़ा गया बिजनेस से, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 40,000। नरेशन में लिखेंगे बिंग कैश डिपॉजिटेड टू बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू देना बैंक। एंट्री को सेपरेट कर दो, सेपरेट प्रेजेंट करने के लिए लाइन ड्रॉ करो, फिर बाद में मूव करेंगे। इस साल आप लोगों का बहुत लॉस होने वाला है ना, एक तरीके से देखो तो, पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो बहुत लॉस हो जाएगा फ्यूचर में, उसका इफेक्ट इम्पैक्ट है वो फ्यूचर पे आएगा। एंट्रीज को ध्यान से करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 15 तारीख को क्या बात हुई, गुड्स वर्थ ₹5,000, 5,000 की गुड्स है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री में है ना, ये है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, फ्री में आप कभी मॉल गए हो, आपने देखा है आपको है ना कोल्ड कॉफी या फिर आपको आइस कॉफी या कुछ तो कुछ जो नया इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो कभी कभी कंपनीज क्या करती है, वो है ना फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है कंज्यूमर्स को, ताकि वो है ना उसको टेस्ट करे, उसे यूज करें, तो फिर ताकि फ्यूचर में है ना, ये सेल्स प्रमोशन के लिए ये सब काम होता है, सेल्स प्रमोशन के लिए होता है, इसीलिए ये एडवर्टीजमेंट के अंडर में आते हैं। क्या, एडवर्टीजमेंट के अंडर में। तो यहाँ पर हम है ना जो वर्ड यूज करने वाले हैं वो एडवर्टीजमेंट वर्ड यूज करेंगे। गुड्स वर्थ ₹, ये डिस्ट्रीब्यूट किया तो हम एडवर्टीजमेंट, ये एक्सपेंसेस हो गया, ये एक तरीके से एडवर्टीजमेंट है वो एक्सपेंसेस हो गया। एंड क्रेडिट में हम लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट करके हम लिखेंगे। इसको स्लैश करके आप परचेस भी लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे मतलब एक तरीके से ना ये है ना, मतलब इसको परचेस कैसे कि आपका जो स्टॉक है वो मतलब ये आपका क्या है, इसमें से यहाँ पर आप है ना एक तरीके से इसको है ना फ्री में बेच रहे हो, तो आप है ना बेटर है कि आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए तो बेटर यही रहेगा कि आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल करके अकाउंट करके उसको है ना क्या कर दो, उसको रिकॉर्ड कर लो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भी जो 15 तारीख को जो ट्रांजैक्शन एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि है ना आप आगे जाके जब फाइनल अकाउंट बनाने सीखोगे तब इसको है ना गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल करके हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट
ये एक्सपेंस हो गया एक तरीके से भाई, ये सेल्स प्रमोशन को लेके ही हो गया, क्योंकि इसको एक्सपेंस क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर में ही जाता है, ये एक्सपेंस में ही जाता है, इंक्रीज हो रहा है। और आपका स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक आपका डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप गुड्स फ्री में दे रहे हो, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, सैंपल को हम करके रिकॉर्ड कर लेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे हम कितने का, ये सब सेल्स प्रमोशन की, भाई फ्यूचर में हमारा माल ज़्यादा बिके, ये सब पॉलिसीज होती है, नरेशन में लिखेंगे। ऐसे तो नए प्रोडक्ट को हम भी जल्दी से यूज़ नहीं करने देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्री में कुछ हमको टेस्टिंग के लिए मिल जाता है, हाँ, तो हम है ना उससे वाकिफ़ हो जाते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, तो फ्यूचर में ये इम्प्रेस करने के लिए कंज्यूमर्स को कंपनीज करती है। तो ये बिंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। नाउ एंट्री को कर दो सेपरेट, ट्रांजैक्शन को मतलब अभी आ जाओ अगली तारीख पे, तो अगली तारीख अभी कहाँ, 15 तारीख हो गई, अभी 22 तारीख पे देखो, पेड फॉर कमीशन, यहाँ पे कमीशन के लिए पे किया, यहाँ पे पेमेंट है, यहाँ पे रिसीव नहीं है, तो पेमेंट है तो कमीशन है ना, ये है ना डेबिट में आएगा, जब रिसीव्ड होता है तो कमीशन को हम क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि वो इनकम हो जाती है, और जब पे करते हैं कमीशन तो मतलब वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, इसीलिए इसको डेबिट में लिखेंगे। और किसको पे किया, आनंद को, अभी यहाँ पे आनंद का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेमेंट कर दिया मतलब रोकड़ा चला गया, बिजनेस से रोकड़ा चला गया, 5,000 कम हो गया बिजनेस में से, इसीलिए हम कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके लिखेंगे। और ये जो आनंद का नाम तो हमें ना नरेशन में मेंशन कर देंगे भाई किसको दिया कमीशन। तो यहाँ पर अब जो एंट्री रिकॉर्ड होगी 22 तारीख की, उसमें हम लिखेंगे कमीशन अकाउंट, यहाँ पे कमीशन अकाउंट, ये कमीशन एक्सपेंस हो गया, यहाँ पे पेमेंट किया है ना, पेमेंट किया मतलब एक्सपेंस हो गया, तो जब भी पेमेंट किया जाता है तो वो एक तरीके से एक्सपेंस हो गया, उस एक्सपेंस पे इंक्रीज होना मतलब डेबिट करो, अमाउंट लिखो 5,000 टू, थोड़ा स्पेस लीव करके लिखना, कैश अकाउंट, क्रेडिट में लिख दिया 5,000 अमाउंट। नरेशन में क्या आएगा, बिंग कमीशन पेड टू आनंद, कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, ये सब किसको रिसीव होते हैं, एजेंट्स को रिसीव होते हैं। जैसे किसी ने स्टॉक सेल, माल सेल करवाया, गुड्स सेल करवाया, तो कमीशन चार्ज करते हैं, पेड टू आनंद। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो एंट्री आएगी वो आएगी कि रिसीव्ड 28,000, 28,000 रिसीव हुआ 24 तारीख को, किसके कौन दिया, उर्मिला ने दिया, 28,000 उर्मिला ने दिया, फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट बाय डेबिट कार्ड, उसने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, तो मतलब यहाँ पर उसने जो डेबिट कार्ड से पेमेंट किया वो हमको मायने नहीं रखने वाला है, क्यों, क्योंकि हमको उर्मिला को हमने रिकॉर्ड किया होगा ना पहले उर्मिला को कि भाई उसने हमसे माल खरीदा है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या, देखो यहाँ पे है ना उर्मिला का 9 तारीख का ट्रांजैक्शन, ऊपर देखिए आप कि 9 तारीख का टेक्स्ट बुक में यहाँ पे आपका 9 तारीख को है ना उर्मिला से हमने माल खरीदा था, उर्मिला ने माल हमसे खरीदा था, हमने उसको बेचा था, तो वो 30,000 का ट्रांजैक्शन था, तो उसमें रिकॉर्ड हमने किया 28,500, क्योंकि टीडी कट किया 5% का, तो 28,500 का जो है ना इन फुल सेटलमेंट बोल रहा है, मतलब 28,500 के बदले में उर्मिला ने 28,000 रुपया पे किया, मतलब 500 रुपया फिर कहाँ गया, तो 500 रुपया एज अ डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करेंगे कि भाई हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया उसको 500 रुपये का,
ठीक है भाई, वो है ना अपना पेमेंट कर रही है 28,500 का, लेकिन वो 28,500 के अगेंस्ट में वो खाली 28,000 बिजनेस को दे रही है, ओनली 28,000 पेमेंट करी वो बिजनेस को, तो 500 रुपया हम डिस्काउंट अलाउड करके रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इन फुल सेटलमेंट शब्द आ गया, मतलब है ना भाई फुल एंड फाइनल हो गया, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, ये भाई बात फाइनलाइज हो गई कि भाई 28,000 ही वो देगी, और एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे जो संजय जनरल स्टोर है। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे इसको 24 तारीख के डेट में हम रिकॉर्ड करेंगे। कैश रिसीव हो गया हमको, और यहाँ पे इसका जो रिकॉर्ड करेंगे कि भाई डेबिट कार्ड के थ्रू किया, इसलिए हम बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट कार्ड के थ्रू मतलब हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा ये पैसा पहले, तो बैंक अकाउंट डेबिट 28,000। हाँ, डेबिट कार्ड वर्ड नहीं लिखेंगे हम। फिर यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि 500 का डिफरेंस आ रहा है, वो डिस्काउंट अलाउड करके, मतलब जब भी है ना इसको डेटर को डिस्काउंट दिया जाता है, डेटर को, उर्मिला डेटर है ना, उसने उधार में माल खरीदा था संजय से, तो डेटर है, तो जब भी डेटर को डिस्काउंट दिया जाता है तो वो अलाउड होता है, तो उसको डेबिट में लिखते हैं, तो 500 रुपया यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे, एंड थोड़ा स्पेस लीव कर कर टू उर्मिला। अभी इसका नाम वहां से कैंसिल करना है हमको बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो पहले हमने इसके नेम को डेबिट किया था, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 9 तारीख को हमने उर्मिला अकाउंट डेबिट किया था, अब हमको उसको क्रेडिट करना होगा, क्रेडिट करेंगे तभी वो उसका नेम है ना हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से कैंसिल होगा, कि भी उसका जो हिसाब किताब था वो रफा दफा हो गया, उसने पेमेंट कर दिया है, तो टू उर्मिला अकाउंट, एंड यहाँ पे देखिए टोटल कितना आएगा 28,500, तो 28,500 का सेटलमेंट हो गया है, उसने 28,000 देके सेटलमेंट कर लिया, तो नरेशन में हम लिखेंगे बिंग अमाउंट रिसीव्ड, और ज्यादा करके डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब क्विक पेमेंट कर देते हैं। अभी इसने पहले बात की होगी भाई 1 महीना 2 महीने बाद दूं और जल्दी दे दिया हो, इसीलिए भाई वो डिस्काउंट में भी राजी हो गया दुकानदार कि ठीक है भाई पेमेंट आ रहा है ना, रिसीव हो रहा है ना फ्रॉम उर्मिला, तो ये सब बिजनेस में चलते रहता है, उर्मिला थ्रू डेबिट कार्ड, पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड, पेमेंट डेबिट कार्ड के थ्रू से पेमेंट कर दिया, मतलब तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। अगर आप खाली इतना भी लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम उर्मिला तो भी चलता है, कोई देयर इज नो इश्यू, ठीक है। यहाँ पे 24 ट्रांजेक्शन हो गया, 24 डेट का ट्रांजेक्शन हो गया, इसको यहाँ पे हम सेपरेट कर देते हैं। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे इसको लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट एंट्रीज है, नेक्स्ट पेज पे हमको एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर अभी 29 तारीख को अभी आप देखेंगे कि भाई 29 तारीख को क्या बात हुई, तो 29 तारीख को पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, फिर से एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट किया है, तो कितना पेमेंट वर्ड आ गया ना, पेड वर्ड आ गया, मतलब रोकड़ा चला गया यहाँ पे, तो 9,000 रोकड़ा का पेमेंट कर दिया भाई। बैनर लगाए होंगे, उसमें पोस्टर्स लगाए होंगे, तो पेड फॉर वो एडवर्टीजमेंट चार्जेस के हो गए, तो इसीलिए एडवर्टीजमेंट अकाउंट को तो हम करेंगे डेबिट, ये एक्सपेंस है, एंड कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई जो 29 तारीख को एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स होता है तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल करके हम लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रोकड़ा है इसलिए हमको टू कैश करके रोकड़ा करना पड़ेगा। 9,000 कैश दे दिया, तो बिंग पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, टेक्निक है रिकॉर्ड्स करने की भी, बार बार सम्स करोगे तो वैसे ही आ जाने वाला है, कोई समस्या होने वाली नहीं है, प्रॉब्लम अराइज होने वाली नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांजेक्शन नंबर 30 डेट का जो ट्रांजेक्शन है वो 30 तारीख का, कि परचेज लैपटॉप परचेज किया, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, एयर कंडीशन, मोटर कार, फर्नीचर, टेबल एंड चेयर, ये सब क्या है, एसेट्स है, ये क्या है, एसेट है। तो अब यहाँ पे लैपटॉप वर्ड हम यूज करेंगे, लैपटॉप,
ठीक है। लैपटॉप ये एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, तो लैपटॉप को डेबिट करेंगे। साथ में हम देखेंगे 20,000 का लैपटॉप एट द रेट ऑफ 28% की जीएसटी, इस पे जीएसटी है ना, 28% की हाईएस्ट जीएसटी होगी ना, 28% की जीएसटी कैलकुलेट होगी, तो 28% की जीएसटी भी हमको कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि है ना यहाँ पर अब है ना हमको एसजीएसटी और सीजीएसटी तभी मिलेगा ना, क्योंकि आधा आधा चला जाएगा सेंट्रल को और स्टेट को, तो वो निकालने के लिए हमको 28% की जीएसटी निकालेंगे। एंड अमाउंट पेड बाय एनईएफटी, इसका मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मतलब ये बैंक के थ्रू क्विक, ये सब क्विक पेमेंट के तरीके, भाई क्विकली आप अपना है ना ट्रांसफर कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट को आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, क्योंकि आपके बैंक बैलेंस डिक्रीज होने वाला है। तो पहले हम जीएसटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में 30 तारीख का ट्रांजेक्शन है, तो 30 तारीख को 30 जून को जीएसटी का कैलकुलेशन, जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% ऑन लैपटॉप कॉस्टिंग, जिसकी कॉस्ट कितनी है लैपटॉप की, तो 20,000। लैपटॉप की जो कॉस्ट है वो कितनी है, तो 20,000 है। लैपटॉप कॉस्टिंग 20,000 रुपीज़, 20,000। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ इनपुट जीएसटी, परचेस करते हैं तो इनपुट वर्ड आता है, इज इक्वल्स टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 28/100, 28/100। तो अमाउंट जो आएगा कैलकुलेट करने पे 2 zeros कैंसिल हो गए, 28 2 ज़ा 56 होता है, तो 5600 हुआ। अभी यहाँ पे इनपुट SGST इज इक्वल्स टू इनपुट CGST is equals to half of input GST, half of input GST। तो आएगा अमाउंट हाफ मल्टीप्लाई बाय 5,600, तो आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 एंड 16, तो 2 8 ज़ा 16 एंड 2800। तो 2800 रुपये, 2800 रुपये आपको SGST का 2800 एंड CGST का 2800 आपको यहाँ पे है ना रिकॉर्ड करना होगा, जर्नल एंट्री में इसको लिखना होगा। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको। तो अभी ये लास्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो 30 जून का, 30 तारीख का हम रिकॉर्ड करेंगे। लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट करो डेबिट 20,000, इनपुट CGST या SGST भी पहले लिखे तो देयर इज़ नो हार्म, 2,800, पर दोनों जगह पे CGST नहीं लिखना। हाँ, ऊपर नीचे आपका होगा है तो चल जाता है। SGST अकाउंट डेबिट, ये दोनों एक्सपेंस हो गया ना, टैक्स एक्सपेंस हो जाता है 2,800। टू बैंक के थ्रू गया ना, NEFT किया तो बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे एसेट हुआ इंक्रीज, और ये दोनों है एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट में लिखो, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में लिखो। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। एंड जो टोटल अमाउंट होगा 25,600 का लैपटॉप पड़ गया, खर्चा जो टोटल हो गया 25,600 हो गया। नरेशन में लिखेंगे बिंग लैपटॉप परचेस्ड at the rate of 20% GST and payment made by NEFT, National Electronic Fund Transfer। तो इस तरीके से आपको सम को करना है। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।
हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स। संजय जनरल स्टोर्स की बुक में हमें ना जर्नल एंट्रीज फ्रेम करनी है। तो यहाँ पे 2019 जून यहाँ पे दिया हुआ है, जून महीने का 2019 के सारे ट्रांजैक्शन जो संजय जनरल स्टोर्स में हुए। तो इसमें सबसे पहले है ना यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, बैंक ₹1 लाख एंड गुड्स वर्थ ₹50,000। तो अब तक आपने ऐसी जर्नल एंट्री फ्रेम नहीं की होगी अनलेस एंड अनटिल आपने कोई इलस्ट्रेशन सम सॉल्व नहीं किया है। तो है ना यहाँ पर हमको है ना कैश भी लाया बंदे ने, प्रोपराइटर ने, बैंक बैलेंस भी उसने लेके आया है एंड उसने गुड्स भी लेकर आया है। तो इसी तीनों को लेकर हमको है ना इसको है ना जर्नल एंट्री फ्रेम करनी होगी कि टू कैपिटल करके हम लिखने वाले हैं। तो कैसे आपको जर्नल एंट्री फ्रेम करनी तो मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे फिर 5 तारीख को एक ट्रांजेक्शन हुआ जिसमें परचेसेस हुआ। मोहन ने है ना उधार में है ना परचेस किया, देन है ना सेल किया है, मोहन से परचेस किया, देन सेल किया उर्मिला को। तो वो उसकी एंट्री और उस पर जो कैलकुलेशन है कि 5% का ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा और 5th जो डेट को हुआ उसमें भी 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा। देन पेड टू देना बैंक। तो ये सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं 30 जून तक जिसमें लैपटॉप परचेस किया गया है एंड एट द रेट 20% का जीएसटी बोला है और अमाउंट एनईएफटी के थ्रू है ना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू है ना पेमेंट कर दिया गया है। तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं इनको हम है ना 1 by 1 जर्नल जो बनाएंगे, हम जर्नल का फॉर्मेट स्पेसिमेन बनाएंगे तो उसमें हम है ना रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो काफी डिटेल में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो है ना वीडियो को सुनते हुए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे और हर एक कैलकुलेशन में आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसके लिए वीडियो को अपने तक ही सीमित मत रखिएगा है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना। और आपको अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो चलिए मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है तो हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज फ्रेम करना।